Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher. Yes, we have done tenses earlier also, but in this video, we'll see some important aspects of the tenses. So, how do we use the tense while speaking or while making a sentence? Okay, so for this purpose, I have made this video. So, yes. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस. ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं लगाएंगे, जस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को ही हम यहाँ पर समझेंगे. ठीक है. सो इस बीच बीच में आप जहाँ भी मैं आपको बोलूँगी आप वीडियो को पॉज करेंगे, उस एक्टिविटी को करेंगे. ठीक है. उसके बाद अब अपना आंसर देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं है. ठीक. सो इस ये जो पैराग्राफ है इसको आप रीड करें. वेट अ मिनट. अब ठीक है, आपको दिखाई देगा. आप इसको रीड करें और इसमें बताएं कि क्या स्पेसिफिक इसके अंदर है. ठीक है. पॉज करें और रीड करें. यस, देखिए अब. रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. Every night she reads for at least 20 minutes before going to bed. At times she narrates these stories to her younger sister. Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. Okay, so while reading it, did you understand something? कुछ समझ में आया था आपको? Yes or no? Okay, I'll tell you. So first of all, you see, every night, see in the second sentence, she reads for at least, she reads for at least 20 minutes before going to bed. Means it's a habit. It's her habit that she reads for some time. ये उसकी habit है, तो इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब किया है. देन आप देखिए, शी नरेट्स दीज स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर. मीन्स दैट इज हर रूटीन. वो उसका रूटीन है कि वो उन स्टोरीज को अपनी बहन को नरेट करती है. ओके. देन लास्ट लाइन में देखिए, दीज डेज शी इज रीडिंग मालगुडी डेज, कि इन दिनों वो मालगुडी डेज को रीड कर रही है. मीन्स अभी दैट वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बट she is doing that work. Okay, that work is continuous. That's why is reading is written here. Then see the next. Where do we use these tenses? Yes, about which sentences we are talking? Yes, simple present, or we can say present indefinite and present continuous tense. Okay, so कहाँ पर ये आपको बताया है कि present indefinite tense जो है वो कहाँ आप यूज़ करते हैं? विद एनी हैबिचुअल एक्शन, हैबिट्स के लिए, रूटीन्स के लिए, या फॉर सम एक्शंस जो भी पीछे हमने देखे. ठीक है. टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है अ प्लांट नीड्स एयर. ठीक है. Then to advise, request or order in imperative sentences. Imperative sentences are also present indefinite tenses because we use V1 here. Okay, see a doctor at the earliest, open the book. So these are also the imperative sentences and also present indefinite sentence tense. ठीक है, समझ में आया कि इन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं. ठीक है. फिर है कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कहाँ पर यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम डूइंग दिस वर्क व्हाइल आई एम स्पीकिंग, then I'm doing that work. Okay, so to talk about an action going on at the time of speaking, कि जब आप बोल रहे हैं उसी समय कोई एक्शन हो रहा है और उसके बारे में आप उसकी बात कर रहे हैं, तब हम
कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। देन टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दीज डेज, और इन दिनों हम जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और एक और चीज़ होती है कि नियर फ्यूचर में यदि कुछ होने वाला है तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्कशीट में मैंने आपको दिया था कि सेंटेंस था, उसमें अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कॉम्पिटिशन, अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, है ना, कि कर रहा है, तो इट मीन्स दैट इज नियर, दैट इज डन इन द नियर फ्यूचर। सो इसीलिए दैट्स वाई वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज, तो इन दिनों में जो भी काम चल रहा है बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसको याद रखना है। क्या हमें याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करें और कहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करें, ठीक है। सो इसको हमें याद रखना है कि कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा जो काम जो हमारे बोलते हुए जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम घट रहा है, हो रहा है, या नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव सम प्रैक्टिस ऑफ इट। सी हियर, आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड। एवरी वीकेंड हमें यहाँ बताता है कि ये हर वीकेंड पर जाता है, ठीक है। सो ये उसका रूटीन हो गया। सो रूटीन हो गया तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करेंगे। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, और अभी वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है और वो बता रहा है आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। सो इट मीन्स दैट वर्क कंटिन्यूज। सो यहाँ पर हमने कंटिन्यूस टेंस में बात की, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, रीड दिस सेंटेंस, सीमा वाटर्स हर प्लांट्स एवरी इवनिंग। सीमा वाटर्स हर प्लांट, अब इट्स रूटीन एक्शन, हर इवनिंग में अब वो अपने प्लांट्स को वाटर करती है, पानी देती है, तो हैबिचुअल और रूटीन एक्शन है। सो इसको हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। बट अभी आप फोन करते हैं उसे, आप कहते हैं यस व्हाट आर यू डूइंग डियर, देन और तब वो आपको कहती है यस आई एम वॉचिंग माई प्लांट्स। सो इट मीन्स शी इज वॉचिंग हर प्लांट्स एट दैट टाइम और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके। देन दिस इज द कंटिन्यूअस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूटीन हैबिचुअल एक्शन दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम, जो कि हर टाइम होता है। और इसमें आप देखिए पास्ट में भी आपका वो हैबिट था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी आप उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो वो ऑल टाइम, हर टाइम वो आपका काम जो है वो होता है, दैट इज रूटीन एक्शन, वो आपका रूटीन का काम है, ठीक है। और वेयर एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और कंटिन्यूअस टेंस को आप कहाँ यूज करेंगे, जब बोलने के समय वो काम आपका हो रहा हो, ठीक है। देन वी हैव सम नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हाट इज नॉन एक्शन वर्ब्स, ओके। नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, verbs that do not describe an action are not or rarely used in the continuous tense, ठीक है। तो जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नॉन एक्शन यानी कि ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं और स्पेशली किसी कंटिन्यूअस एक्शन को तो बिल्कुल भी शो नहीं करती हैं, या बहुत रेयरली हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है।
और जब चेंज होती रहती हैं तो ग्रामर में या वर्ड्स में भी चेंजेस आते रहते हैं. सो जो ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं इनको हम मोस्टली कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, दिस सूप इज़ टेस्टिंग सोर. अब टेस्टिंग सोर नहीं हो सकता, दिस सूप टेस्ट सोर, है ना. ये हो सकता है कि ये सोर होता है खट्टा, कि ये खट्टा, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा है ना. हम ये नहीं कह सकते कि ये खट्टा टेस्ट हो रहा है, हम इसको नहीं कह सकते. सो वर्ड्स सच एज लाइक, पसंद, हम ये नहीं कह सकते कि पसंद कर रहे हैं. वांट, वांटिंग, चाह रहे हैं. वांट, स्मेल, स्मेलिंग नहीं कर सकते. नोइंग नहीं कर सकते. ओइंग नहीं कर सकते. तो ये आपकी नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है. बट बहुत रेयरली ये यूज़ भी हो जाती हैं कई बार. देन वर्ड्स टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स. यस. देन वर्ब ऑफ सेंसेस में सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे. देन वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस लाइक लव, आप ये नहीं कहते हैं आई एम लविंग यू, है ना. आई एम हेटिंग यू, आप कहते हो आई लव यू, आई हेट यू. सो फील, वांट, डिज़ायर, फियर, रिस्पेक्ट. सो ये चीज़ें, ये इमोशंस हैं, फीलिंग इमोशंस हैं, इनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे. देन वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट, नो, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, थिंक, सपोज, रिमेंबर. देन पोजेशन में है ऑन, पोजेस, बिलोंग, कंटेन. इन चीज़ों को आप आईएनजी या कंटिन्यूस फॉर्म्स में हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द नॉन एक्शन वर्ब्स. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए. द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड, या रूम फ्रेशनर इज स्मेलिंग गुड. दोनों में से कौन सा सही है, देखिए. ही नोज योर डैड, ही इज नोइंग योर डैड, है ना. वो आपके डैड को जानता है. सो she owns that house, she is owning that house. I hear some noises from the room, or I'm hearing some noises from the room. So यहाँ से हम देखेंगे कि there are some words that we do not use in continuous tenses. Then in your book there is worksheet 4. So यहाँ पर आप इसको पॉज करेंगे वीडियो को और इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि ये बोल्ड लेटर्स में जो हैं ये क्या हैं. ओके. यस. I missed my bus and reached the office late. My boss was fuming with anger. He had already assigned my work to a colleague. सो यहाँ पे जितने भी ये बोल्ड वर्ड्स हैं, दीज आर द V2. यू ऑल नो दैट V2. और जहाँ पर V2 यानी सेकेंड फॉर्म आपकी अकेले आती है, वो कौन सा सेंटेंस है आपका, वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट. वेरी गुड. सिंपल पास्ट टेंस भी इसको कहते हैं. सो दीज आर द V2 सेकेंड फॉर्म और सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है. देन आप इसको पढ़ेंगे, पॉज करेंगे. वैसे तो मैंने किया हुआ है यहाँ पर, बट आप अपनी बुक में से करेंगे. आपकी बुक में भी है, वर्कशीट 5 है, यहाँ से करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि आपका ठीक है या नहीं है, ठीक है. अब देखिए पास्ट की बात हो रही है. लॉन्ग अगो देयर वॉज, अब यहाँ पे देयर इज नहीं कर सकते. लॉन्ग अगो पास्ट की बात है तो हम देयर वॉज करेंगे. देयर वॉज अ फॉरेस्ट. और देयर इट, ये स्टार्टिंग में हम बहुत बार लगाते हैं, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. इंट्रोडक्टरी, क्योंकि वहाँ पर आप किसी और को नहीं लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं टुमारो इज़ हॉलीडे, तो टुमारो इज़ नॉट हॉलीडे ये नहीं लिखते हैं. देयर विल बी हॉलीडे टुमारो, वो हम लिखेंगे. दैट इज़ करेक्ट. तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे. ओके. यस. सो नेक्स्ट आप देखें, बट द बर्ड्स विच
lived there were unhappy. They wanted to eat grains. One morning the birds saw lots of grains scattered on the ground. They sat down to eat the grains. Suddenly two bird catchers rushed out from the nearby bushes and threw a huge set on the birds feeding on grains. Okay, so ये सारा आपका सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. और इस सिंपल सी क्या बात हमें याद रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस हम जहाँ पर यूज करते हैं उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता. ठीक है, यानी वो काम आपका हो चुका होता है, वो पास्ट में हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है. तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. अब हम पास्ट के किसी टाइम की बात कर रहे हैं और उसी टाइम में कोई एक्शन हो रहा है, तो उस समय में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे. द डे वॉज गेटिंग ब्राइटर एंड श्रुति वॉज स्टिल स्लीपिंग in her bed. She was in fact snoring. The minister was delivering his speech, but people were hardly listening. Some of them were talking to one another while others were at simply enjoying a quick nap. Clearly the speech was not interesting at all. So these all एक टाइम की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उस समय में क्या क्या हो रहा है, सो वो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर बताया है. देन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट that where do we use simple past and where do we use past continuous. So read these two sentences. I painted my room yesterday. I was painting my room at 5 PM yesterday. अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमने बताया कि कल मैंने अपना रूम पेंट किया, बात खत्म मेरी यहाँ पर. ठीक है, अब सेकंड मैं बता रही हूँ, उसके साथ मैंने पूरा अपना टाइम दिया है कि मैं कल 5 बजे मैं क्या कर रहा था, वो मैंने यहाँ पर बताया है. तो इसीलिए मैंने क्लियरली बताया है एट 5 PM yesterday. तो जब भी हम फ्यूचर या पास्ट की हम बात करेंगे तो हम टाइम रेफरेंस हम ज़रूर देंगे. ठीक है, आई वॉज पेंटिंग माई रूम एट 5 PM yesterday. और टाइम रेफरेंस हम ऐसे भी दे सकते हैं, दूसरा हम किसी इवेंट के लिए भी दे सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ आई वॉज पेंटिंग माई रूम व्हेन ही अराइव्ड देयर, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मैं अपना रूम पेंट कर रही थी. ठीक है, तो व्हेन ही अराइव्ड ये भी हमें पास्ट की सेंस दे रही हैं. ठीक है, पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो इट मीन्स कि पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूस में हमने उसको बताया. ठीक है, सो इसमें जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या कहा है. सिंपल पास्ट इज यूज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट पास्ट एक्शन. एक कंप्लीट पास्ट एक्शन की बात करेगा. एंड पास्ट कंटिन्यूस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. ठीक है, पास्ट में किसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में जो एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे. These two tenses are often used together to show that one action was going on and one another action happened. और इसमें नीचे सेंटेंस में हमने वही बताया है कि एक हो चुका है और दूसरा अभी हो रहा है, दोनों को कंबाइन हमने किया है. जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, I was doing my homework when lights went off. Okay, went off यानी एक एक्शन हो गया है और दूसरा अभी चल रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करें या कहाँ पे हम सिंपल पास्ट को यूज़ करें. ठीक है, सो अभी देखिए, हैव यू फाउंड योर मोबाइल फोन? नो. हैव यू सीन इट एनीवेयर? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क.
Now can I come with you to the mall? I have stayed in this hotel twice. It has really nice rooms. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि एक टाइम तक, ठीक है, हमारा वो काम मीन्स उसका एंड हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी उसका एंड हो चुका है, उसके एंडिंग टाइम का हमें पता है, ठीक है. अभी देखिए क्या ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड. रिसेंटली कंप्लीट हो गया है मीन्स हमें उसके एंड टाइम का पता है. देन एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना ज़रूरी है कि एक एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट तो हो चुका है बट उसका जो इफेक्ट है वो स्पीकिंग के टाइम भी हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आई डिड माई दिस, फॉर एग्ज़ाम्पल आई डिड माई MSc. सो आप ये कहते हैं कि आई हैव डन MA, आई हैव डन MSc. हैव डन लगाएंगे, डिड नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप वो चीज़ बता रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट सामने वाले के ऊपर है, वहाँ पर उसको बताने से एक इफ़ेक्ट आना है, ठीक है, एक प्रभाव पड़ना है जो कि आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है. देन देखिए सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को यूज़ कैसे करना है. अब सेंटेंस रीड करते हैं जल्दी से. आई कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग वाटर पाइप. एंड सेकेंड में देखिए आई हैव कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप. ही मे अराइव एनी मोमेंट. ओके, अब फर्स्ट में क्या है? आई कॉल्ड द प्लम्बर, तो क्या कहा है? टॉक्स अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैज़ नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट. क्योंकि उसके आगे आप देखेंगे हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि आई कॉल्ड द प्लम्बर, कि मैंने बुलाया प्लम्बर को वाटर पाइप फिक्स करने के लिए, बात हमारी ख़त्म हो गई. बट सेकेंड सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि आई हैव कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप. ही मे अराइव एनी मोमेंट, कि वो किसी भी मोमेंट आ सकता है, यानी जो बुलाया था या बुलाया है उसका इफेक्ट हमें अब आगे दिख रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैव कॉल्ड किया. ओके, कॉल्ड नहीं किया. सो देखिए टॉक्स अबाउट एन एक्शन, सेंटेंस 2 में रीड कर रही हूँ. टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज लिंक्ड विद द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट से जिसका लिंक है, ठीक है. हैव कॉल्ड द प्लम्बर, कनेक्शन विद द प्रेजेंट, एंड ही मे अराइव एनी मोमेंट, ये आपका प्रेजेंट से कनेक्शन आपका देता है. दैट्स वाई वी यूज हैव कॉल्ड. ओके, सो रिमेंबर what should we remember? If a past action has a link with the present, we use present perfect. If a past action has no link with the present, we use simple past. Also remember that we do not use any past time reference such as yesterday, last week, etc. with the present perfect tense. Yes, इसको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट यदि आ गया तो उसके साथ हम कभी भी येस्टरडे, लास्ट वीक, ये जो पास्ट टाइम रेफरेंस है इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक. और जिस एक्शन का रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. देन ओके, यू जस्ट डू इट योरसेल्फ. ये आपकी बुक में है, इसको आप करेंगे, करने के बाद आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं. देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यस, कि कहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि by the year 2001 solar power will have replaced electricity
generated by water and cloths made of metal will have replaced cloths made of fiber and cotton. अब इसमें देखो आपको ये टाइम लाइन भी दी गई है, ठीक है. पास्ट क्या, जब प्रेजेंट से पहले वो ख़त्म हो चुका है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो पास्ट हो गया, ठीक है. प्रेजेंट और फ्यूचर. अब प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मीन्स कि प्रेजेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आगे आने वाले समय में होगा. और एक टाइम रेफरेंस की हम बात करेंगे, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. परफेक्ट, ये स्टूडेंट्स ही आपको बताया था कि परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें किसी भी एक्शन के एंड टाइम का पता हो कि वो इस समय पर एंड हो जाएगा या ये इतने पे एंड होता है, ठीक है. उसका हमें एंड टाइम का पता है, वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. सो फ्यूचर परफेक्ट में कि एक हम टाइम रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि जिसमें जो भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम तक वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है. जैसे इसमें कहा है कि 2100 ईयर में क्या हो जाएगा, यानी 22nd सेंचुरी तक क्या हो जाएगा, जो सोलर पावर है विल हैव रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर. अभी हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनाते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएगी टोटली सोलर पावर पे डिपेंड हो जाएगी, फिर हम सोलर पावर से उसको बनाएंगे. ओके, देन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर देन अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. Yes, is used to talk about an action. फ्यूचर परफेक्ट का हमने देखा, अब हम पास्ट परफेक्ट का देखते हैं. इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द टाइम. कि पास्ट परफेक्ट यानी वही मैंने आपको बताया, पास्ट और फ्यूचर में हम एक टाइम रेफरेंस देते हैं और उसी टाइम रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. कंटिन्यूअस है तो वो उसी टाइम रेफरेंस में वो काम चल रहा है. परफेक्ट है तो उस टाइम से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से ये चलता है. एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई रीच्ड होम शी हैड ऑलरेडी क्लीन द रूम. मैं जब घर पहुंचा तो वो रूम क्लीन कर चुकी थी. इट मीन्स हैड ऑलरेडी क्लीन्ड, इट मीन्स एक्शन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है. सो यहाँ पर आपका हो गया पास्ट परफेक्ट. अब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. कैसे? आई पेंटेड माई रूम, आई हैड पेंटेड माई रूम. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक आपने कहा आई पेंटेड माई रूम, इट्स ओवर, कि काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है. अब सेकेंड आपने टाइम रेफरेंस दिया बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, कि गेस्ट के आने से पहले you had painted means you had completed that painting work. okay, तब आपने टाइम रेफरेंस दिया तो आप यहाँ पर बताएंगे कि तब आप उसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक. क्योंकि सिंपल पास्ट में जैसे इंडेफिनिट की हमने बात की थी कि इंडेफिनिट टेंसेस जो हैं उनमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं होता है. जस्ट हमें पता है कि इस समय में वो काम होता है, तो हम कोई टाइम रेफरेंस वहाँ पर नहीं देते हैं, ठीक है. बट परफेक्ट में अब यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हम एक टाइम रेफरेंस हमने दिया है, तो कि गेस्ट के आने से पहले मैं पेंट कर चुका था, यानी उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया, ठीक है. देन we use simple past to express an action that happened in the past, but we use past perfect when one past action was completed before the another past action. कि past perfect हमने क्यों यूज़ किया? जब एक past action के से पहले दूसरा पास्ट एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, तो जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और दूसरा एक्शन जो है उसमें उसको हम सिंपल पास्ट में डिनोट करेंगे, ठीक है. देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है कि आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, बट अब कंटिन्यू है तो हमें उसके एंडिंग टाइम का नहीं पता, बट वी नो द स्टार्टिंग टाइम ऑफ दैट एक्शन, कि हमें उस
एक्शन के स्टार्टिंग टाइम का पता है कि हम कब से उस काम को कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट मोमेंट में है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, पास्ट में है तो पास्ट और फ्यूचर की है तो फ्यूचर, और ऑब्वियसली पास्ट और फ्यूचर में हम टाइम रेफरेंस के बारे में बताएंगे। सो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, is in progress at the time of speaking and will continue for some time in the future and has just ended। ठीक है, देन देखिए टीना हैज़ बीन टॉकिंग टू राखी सिंस द फर्स्ट पीरियड। अब एक बच्चा है शिकायत कर रहा है कि टीना जो है वो फर्स्ट पीरियड से राखी से बातें कर रही है, इट मीन्स अब भी बातें उसकी चल रही है। ठीक है, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सो मनस्वी इज डांसिंग, मनस्वी हैज़ बीन डांसिंग फॉर ओवर 1 hour नाउ। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने टाइम रेफरेंस दिया, हमने बताया कि वो कितने समय से वो काम कर रही है, यानी हमने स्टार्टिंग बताई। सेकंड में क्या कहा है कि 1 घंटे से वो डांस कर रही है। ठीक है, पर फर्स्ट में हम बता रहे हैं कि मनस्वी इज डांसिंग, कि अब हम बोल रहे हैं तो वो अब भी वो डांस कर रही है, उसमें टाइम रेफरेंस से कोई लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। देन यू कैन रीड द फुल स्लाइड, ओके, you just pause it and read the full slide. So yes, let's remember it. Present continuous tense, present continuous to talk about an action going on at the moment of speaking, and present perfect continuous when we want to mention when an action started or how long it has been in progress। ठीक है, कि वो कब शुरू हुआ और अभी तक वो प्रोग्रेस में है और कितने समय तक रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये प्रैक्टिस करें, इसको पॉज करें, देखें, इसको पढ़ें सेंटेंसेस को। ये एक मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप करेंगे। ही इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज, इन दिनों वो काम कर रही है, तो हमने कंटिन्यूस यूज़ किया। ही हैज़ बीन राइटिंग इट फॉर ओवर अ ईयर नाउ, कि 1 साल से वो लिख रही है, तो इसीलिए टाइम रेफरेंस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया है। ठीक है, देन वी हैव टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में जब कुछ है, फ्यूचर यानी प्लान, अवर प्लान, हम कुछ भी प्लान करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो हमारा फ्यूचर में ही आ जाता है। सो इसको आप पढ़ें। आई एम गोइंग टू मनाली इन दिस समर ब्रेक, it will be cold there and we might get to see some snow near the Rotang Pass। ठीक है, so it's a plan। So see the next, yes, let's think over it। I'll stay in Delhi at my uncle's place, I'll visit the National Museum and will enjoy a ride in the metro train। तो अब हमने फ्यूचर है, प्लान है हमारा, वो प्लान अपना बता रहा है कि मैं दिल्ली में रुकूंगा अंकल के घर, ये नेशनल म्यूज़ियम विज़िट करूंगा और फिर मेट्रो ट्रेन को एंजॉय करूंगा। तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, तो it's his plan। okay, so discuss with your friends your plans for vacation, you may use the following expressions। yes, start talking in English, students, and discuss with your friend your plan of action in the future। okay, then always remember simple present we go to, present continuous I am going, and will, shall, I shall, will, shall, that you know better। then important to remember future continuous deals with the action that will be going on at some point of time in future। किसी टाइम की हम बात करेंगे, उस टाइम में जो काम हो रहा है उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। देन फॉर एग्जाम्पल यदि आप कहें कि माई फादर विल बी अराइविंग, माई फादर
will be arriving at 5 in the morning. ठीक है, तो या आप कहें कि my father will be traveling at 5 AM in the morning, कि सुबह 5 बजे वो ट्रेवल कर रहे होंगे. तो टाइम रेफरेंस हमने यहाँ पर दिया. ठीक है, फिर फ्यूचर परफेक्ट वही एक टाइम परफेक्ट, जो टाइम हमने दिया है उससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे. पीछे हमने इसकी स्लाइड की थी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड दिस PPT may be useful for you students. So इसको मैं थोड़ा सा मुझे था कि बच्चों को ये पॉइंट्स या एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे, सो ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप it will be good for you. Thank you.